हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7। इससे पहले बच्चों हमने 6 पार्ट्स बताए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए। उनको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट्स ज्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चों। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7 वीडियो है बच्चों। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) = x² - x + 1 बच्चों। कह रहा है neither strictly increasing nor strictly decreasing on the interval। तो बच्चे एक बात आप हमको बताइए कि जब हमसे ये कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास गिवन है तो आपको ये चीज प्रूव करनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, यानी इस इंटरवल के बीच हमें जो फंक्शन होगा मेरा वो क्या होगा, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों। तो ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है बच्चों। तो उसके बाद हमें फंक्शन को नोट करना है f(x) = x² - x + 1। बच्चों हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो करिए f(x) x² 2x - 1 का 0 हो जाएगा बच्चों। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना है बच्चों। तो f(x) को 0 से क्विट करेंगे, यहाँ 2x - 1 = 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से 2x जब निकालेंगे तो 1 आएगा, तो x = 1/2 हो जाएगा। अब बच्चों एक जो हमारा -1 और 1 इंटरवल दिया है उसके बीच में एक और पॉइंट आया है 1/2। तो कहने का मतलब हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो इस इंटरवल को और इसके साथ रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। यहाँ -∞ हो जाएगा, यहाँ देखिए -1 हो जाएगा और यहाँ देखिए +1 हो जाएगा। इसी के बीच में हमारा एक इंटरवल आ रहा है 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा +∞। तो बच्चों हमें इससे और इससे तो मतलब है नहीं, मुझे मतलब है केवल इतने से मतलब है, क्योंकि मुझे इसके बीच की जो वैल्यू है उस इंटरवल में जो वैल्यू है उसको हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इतने से इतने इंटरवल के बीच में फंक्शन को चेक करना चाहिए, यानी f(x) को चेक कर लेना चाहिए -1 से बच्चों। कहां से, -1 से 1/2। देखिए दो भाग है ना यहाँ पे, 2 पार्ट्स, एक ये और एक ये। तो इस इंटरवल के बीच में हमारा वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज हमें चेक करना है। तभी हम बता पाएंगे कि इस इंटरवल के बीच में फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस वाले इंटरवल को चेक करेंगे। तो एट इस वाले इंटरवल पे हो जाएगा, यहाँ इंटरवल हम लिख दे रहे हैं इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल पे चेक करेंगे, तो चेक करिए क्या चेक कर रहा है, f(x) बच्चों। क्या चेक करेंगे, f(x). तो चलिए f(x) -1 से 1/2 के बीच में बच्चों 0 आता है, वो आप यहाँ लगा दीजिए इस वाले वैल्यू में। तो 0 लगाएंगे तो आपको कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप 0 ही लगाओ, लेकिन इसके बीच होना चाहिए। तो आप 0 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, -1, यानी माइनस की वैल्यू आएगी बच्चों। 1 से में नहीं मतलब है, नंबर नहीं लिखे जाते, बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमको बताना है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे f क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप बता सकते हो ना, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल लिख सकते हैं, ऑन या इन लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल। इसमें इन द इंटरवल -1 से बच्चों 1/2 इस पर। उसके बाद बच्चों हमें इंटरवल फिर से लेना है। तो दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है बताइए, 1/2 से 1 बच्चों। तो यहाँ पे भी हम f(x) चेक कर लेंगे। तो f(x) चेक करेंगे तो 1/2 से 1 के बीच में क्या आता है बच्चों, देखिए ये डिवाइड करिए 1/2 में, 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। आप 0.75 लगा के चेक कर लीजिए। तो 0.75 का मतलब 3/4 हो गया बच्चों। तो 3/4 का मतलब यहाँ लगाएंगे तो 3/4, तो 2 2 जा 4, 3 यहाँ पे देखिए ऐसे लगा लीजिए 2 3/4 -1 बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या, 2 कट जाएगा, 3/2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 - 2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 1/2, और वो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइन का यूज करें। पॉजिटिव साइन हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये वैल्यू 0 से छोटी था, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, किसके बीच, 1/2 से 1 के बीच बच्चों। 1/2 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब बच्चों यहां से यहां तक फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फंक्शन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती बच्चों।
फंक्शन या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो आपका क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। और हमें ध्यान रखना है यहाँ इंटरवल अलग अलग नहीं डिवाइड है, क्योंकि पूरे कंप्लीट वैल्यू पे आपको बताना है फंक्शन क्या होने वाला है। तो फंक्शन यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते कि इस इंटरवल के बीच में क्या हो रहा है, इस इंटरवल में कहीं पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं निगेटिव आ रहा है, तो ये काम नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर ये चीज नहीं होता तो हम अदर चीजें अलग अलग हम इंटरवल पे बता सकते हैं। अगर मेरे पास 1/2 1 और -1 3 पॉइंट्स निकलते तो हम अलग अलग फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे, बट हमारे पास इंटरवल है तो उस इंटरवल के बीच में हमको बताना है तो नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं देन, क्या लिखेंगे, देन, ठीक है, देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली नेदर, यहां लिखेंगे नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1 से लेकर 1। बच्चों इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब आपको बताना है कि ये जो हमारे पास ऑप्शन में a b c d करके हैं, तो चारों ऑप्शंस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, और उसके बाद fx हमारे पास क्या गिवन है, x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, और x की पावर 100 का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों, 100 आगे आएगा, फिर उससे एक पावर कम, sin x का हो जाएगा cos x और 1 का 0। अब बच्चों इसको 0 से इक्वेट करेंगे, लेकिन यहाँ x और cos होने की वजह से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें हर एक इंटरवल पे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले ए ऑप्शन का लेते हैं, -1 से 1 तक का बच्चों। तो अब जरा इसको देखिए, -1 से 1 का मतलब हो गया बच्चों x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। यानी कहने का मतलब आपको इसी में से डिसाइड करना होगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, और इनको सॉल्व करने पर पूरा क्या रिजल्ट मिलने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव, वो रिजल्ट पे हम जाएंगे। तो बच्चों हमें ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए 100x टू द पावर 99 है, तो कहीं ना कहीं हम ध्यान रखेंगे x की जगह डाल देंगे 100x की पावर 99। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए केवल x होता था तो -1 और 1 के बीच में है, लेकिन 100 होगा तो आपको यहाँ पे भी 100 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि जो इसका रिजल्ट है क्या होने वाला। देखिए -100 और 100 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, तो हमारा कहने का मतलब यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ देखिए cos x है बच्चों, तो आपको पता है cos x 0 और 1 के बीच में होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा cos x क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है, इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो हमें डिसाइड ही नहीं हो पाता है मेरा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा f डैश x होगा कैन either पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन इंटरवल। किसके किसके बीच इंटरवल है हमारा, -1 से 1। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा डैश एक्स है वो कहीं पॉजिटिव आता है कहीं नेगेटिव आता है इस इंटरवल के बीच में, तो हम फंक्शन को नहीं बता पाएंगे बच्चों कि f(x) हमारा क्या होने वाला है। तो f(x) इज नेदर स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली नॉर लिखिएगा बच्चों, नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, यानी -1 से 1 के बीच में। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन का आंसर ये हो गया, इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये ऑप्शन का आंसर नहीं माना जाएगा बच्चों। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं बी ऑप्शन के लिए। तो चलिए बी ऑप्शन वाला देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे बी। तो बी ऑप्शन में फॉर इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 से 1, यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ x का मान 0 और 1 के बीच में है। x का मान क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें और इसमें डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए 100x की पावर 99 है, तो 100x की पावर जब 99 है बच्चों, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि 99 जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो सारे नंबर्स पॉजिटिव है, यहाँ जो भी लगाएंगे वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। और वैसे भी cos x का मान तो बच्चों 0 से बड़ा होगा ही, तो cos x भी पॉजिटिव होगा। ये दोनों ही वैल्यू
तो आपके क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे तो पॉजिटिव होंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसमें f डैश x का जो रिजल्ट आने वाला है कंप्लीट वो मिलेगा पॉजिटिव, यानी ये होगा 0 से बड़ा। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 1। ठीक है बच्चों। अच्छा सी वाला ऑप्शन देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है π/2 से π, ये वाला बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x का मान बच्चों क्या है, π/2 से π के बीच में है। तो जरा आप ध्यान देंगे कि इसमें हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बच्चों, तो 100x की पावर 99 ऑल्सो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप पाई जैसी वैल्यू लगाएंगे तो जो भी आपकी पाई की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब cos x की बात करते हैं बच्चों कि cos x क्या होने वाला है। तो cos x हमारा x है किसके बीच में, π/2 से π, जिसमें तुरंत क्वाड्रेंट बनाया करिए बच्चों। ये हमारा हो गया π/2 और ये हमारा हो गया पाई। तो बच्चों इसमें तो केवल आपने पढ़ा है कि साइन और cos की क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव। तो cos x तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 0 से छोटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये ध्यान रखना है, cos x क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना बड़ा वैल्यू होगा। cos x अगर नेगेटिव है तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी, नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में आप डिसाइड करेंगे। देन हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि भाई 100x की पावर जो 99 है, 100x की पावर 99 है, ये बच्चों cos x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया बड़ा, तो हम आपको बताएंगे कि cos x का मान 0 और 1 है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है और ये 0 से छोटी है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। फिर इन दोनों में डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। कैसे बच्चों, क्योंकि cos x का मान तो आपको पता है कि मैक्सिमम आपका 1 तक जाने वाला है और मिनिमम आपका जो है 0 है। तो आप कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ये वैल्यू तो पाई जब लगेगा तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने पर रिजल्ट जो होगा वो बच्चों पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू था, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू का साइन ज्यादा बड़ा है, संख्या ज्यादा बड़ी है, तो नेगेटिव का छोटा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का मतलब f डैश x यहाँ पे रिजल्ट देगा पॉजिटिव, जो कि 0 से बड़ा होगा। तो f इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 से लेकर पाई होगा बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब कैसा लग रहा है आप, सवाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में और अच्छे से आपको बताएंगे। तो चलिए सी वाला ऑप्शन हो गया। डी वाले पे आते हैं बच्चों। डी वाला क्या है, 0 से π/2। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, x का मान 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए बच्चों। तो हमें करना क्या है, इसमें डिसाइड फिर से करना है कि 100x की पावर 99, देखिए 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये बच्चों 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद cos x को देखिए जरा, आप जरा cos x को देखिए बच्चों। cos x की जो वैल्यू है, देखिए cos x की जो वैल्यू होगी उस पर गौर करिएगा। cos x का मान यहाँ पे बोला गया x अगर 0 से π/2 है तो आप यहाँ पे बना दीजिए, ये 0 है और ये क्या है π/2। तो बच्चों इसमें तो ये पॉजिटिव ही रहता है, इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है, 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर cos x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 100x की पावर 99, अब हम 0 से बड़ा 1 2 मतलब कोई भी एंगल यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो पाई के रूप में आएगा, तो वो वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी बच्चों। यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x का मान 0 से बड़ा है, तो कहने का मतलब f डैश x हमारा रिजल्ट देगा पॉजिटिव बच्चों। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से π/2। तो बोल रहा है कि किस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसा तो हमारे ऑप्शन में अभी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई आया ही नहीं बच्चों। तो बच्चों इसमें जो हमारा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये गलत है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ही है। ऑप्शन आपके जितने भी हमारे पास दिए गए हैं वो आपका कंप्लीटली जो हमने अभी सॉल्व कराया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह यहाँ पे ऑप्शन में कोई कमी है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो सवाल है वो बिल्कुल मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ही रहेगा कि यहाँ ये दोनों आपस में फिर से 0 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू
log cos x is strictly decreasing on the interval and strictly increasing on the interval बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है और फंक्शन जो हमारे पास है बच्चों क्या है, log cos x, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चों। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, log cos x, इतने को x मानेंगे, log x का होता है 1/x बच्चों, तो 1/cos x हो जाएगा, cos x का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा sin x, तो माइनस साइन है माइनस वाई लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया f डैश x। अब हमें ये बताना है कि इस इंटरवल के बीच SD होगा और इस इंटरवल के बीच में SI होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इंटरवल लेना है हमको बच्चों, इंटरवल 0 से π/2। तो 0 से π/2 जब लेंगे बच्चों तो थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको कोऑर्डिनेट के बारे में जानना होगा। यहाँ 0 है और यहाँ क्या है π/2। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी हमारा इसमें जो 10x होगा बच्चों इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। 10x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देन हम कह सकते हैं कि f डैश x, जरा समझिएगा ध्यान से, f डैश x क्या है, नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन 10x का रिजल्ट 0 से बड़ा है, ये आ रहा है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस का इंटू क्या आएगा बच्चों माइनस, तो ये वैल्यू हो गई यानी नेगेटिव आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू 0 से क्या होती है, छोटी होती है, यानी 0 बड़ा होता है। यानी हमारा जो f डैश x आया है वो क्या है, 0 से छोटा, 0 से क्या है छोटा। तो यानी हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 बच्चों। नेक्स्ट इंटरवल है बच्चों, ये देखिए π/2 से पाई, तो हम यहाँ लिखेंगे π/2 से पाई। इस इंटरवल के बीच में अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास π/2 से पाई इंटरवल के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है बच्चों। तो इस इंटरवल के बीच में हम चेक करेंगे कि ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल, इंटरवल में हमें देखना है f डैश x y, इंटरवल में हमें पहले 10x के बारे में बताना है बच्चों। तो 10x π/2 से पाई क्या है, बहुत ही सरल है बच्चों। ये देखिए π/2 हो गया और ये पाई, इसमें ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है बच्चों। क्या होती है, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब यहाँ 10x का मान 0 से छोटा है, तो f डैश x की कंप्लीट वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, वो आपको बताना है। तो f डैश x की कंप्लीट वैल्यू इसी के हिसाब से बताइए, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, रिजल्ट हो गया पॉजिटिव 0 से बड़ा। तो हम यहाँ लिख देंगे f इज क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 से पाई बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइए, फिर हम आगे और भी वीडियो आपको लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।